आज की वीडियो में बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, कहां तक लेगी आपको क्वांटम फिजिक्स। देखा आपने क्वांटम फिजिक्स के एंड में क्या होता है? कुछ मिलता है वहां पे रियलिटी जो बदलती नहीं है ना, जो बिल्कुल कांस्टेंट है, एक जगह स्थिर है, नित्य है, अनित्य नहीं है। नित्य क्या होता है? निरंतर, जो लगातार है, जो हमेशा विद्यमान है, जो समय में हर जगह है और वैसी ही है जैसे थी, है, रहेगी, निरंतर। तो क्वांटम फिजिक्स आपको यहां तक ही ले जा सकती है, इसके बाद की जर्नी कौन बताएगा। पर हम तो यहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, यहां तक तो पहुंचिए, उस नित्य रियलिटी तक तो पहुंचिए, कुछ तो मिलेगा अपने अंदर ऐसा। साइंटिस्ट का काम यही होता है कि वो देख ले कि कितना अज्ञानी है। साइंटिस्ट ज्ञानी नहीं होता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है, क्योंकि उसे पता होता है, वो बस खोजता है, डिस्कवरीज करता है। ठीक है, तो जितना वो डिस्कवर करता है उसे पता लगता है कि यार अभी तो बहुत है, इतना है कि मैं बहुत अज्ञानी हूं, तो इसलिए वो अज्ञानी है। लेकिन हमको क्या लगता है, हम ज्ञानी हैं। इसलिए जो असल में ज्ञानी बनते जाते हैं वो चुप होते जाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी वो ज्ञान नहीं आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। धीरे धीरे जब आ जाएगा तब मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन अभी भी चुप हूं। लेकिन जितना भी बोल रहा हूं ये बस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई बोलने वाला और नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो कोई तो है जो ऐसा बोल रहा है एटलीस्ट, नहीं तो जो ज्ञानी होते हैं वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो चुप हो जाते हैं। मैं बीच में हूं कहीं, या फिर आपको क्या पता मैं कहां पे हूं। तो फिर ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझो, एटलीस्ट कोई तो बात कर रहा है इस बारे में। सब बात नहीं करते इस बारे में, क्योंकि इस बारे में बात करना इज लाइक तुम दिखावा कर रहे हो, तो दिखावा वाला तो ये बात ही नहीं है, दिखावा तो यहाँ पे चलता ही नहीं है। पर मैं अभी भी दिखा रहा हूं ताकि किसी को थोड़ा बहुत जानना हो तो जान पाए, और मैं थोड़ा वो रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ इस चीज के बारे में कि यार एटलीस्ट मैं हूं जो इस बारे में बात कर पा रहा हूँ। और ये बोलना हमेशा नहीं रहेगा, मुझे ये भी पता है। एक दिन मैं चुप हो जाऊंगा और उस दिन शायद मैं ये सब नहीं बोल पाऊंगा, या फिर उस दिन कुछ और ही स्टार्ट होगा। तो अभी ये जो फेज है जो चल रहा है लाइफ में, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि किसी को फायदा हो, और बाद में मैं भी मुड़ के देखूं तो देखूं कि मैं कितना मूर्ख था, क्योंकि टाइम के साथ तो ग्रो ही करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि नीचे जाना। तो इसलिए, पर आप ये मत समझो कि मैं आपसे मूर्ख हूं। मैं तो अपना कंपैरिजन खुद से करता हूं कि मैं आगे आगे बढ़ूंगा तो मैं मूर्ख पहले था और अब इंटेलिजेंट हूं, मैं ऐसे समझता हूं खुद को। लेकिन तुम क्या समझ रहे हो कि मैं मूर्ख हूं तुम इंटेलिजेंट हो, ऐसे मत समझो, ठीक है। तो मेरी बातें अगर थोड़ी बहुत कर रही है अंदर कुछ कंफ्यूजन पैदा, तो अच्छी बात है। कंफ्यूजन ही इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। इंटेलिजेंट होने के लिए पहले कंफ्यूज होना पड़ता है, कंफ्यूजन से फिर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से फिर डिस्कवरी होती है, तभी जाके कुछ नई चीज मिलेगी, नहीं तो तुम फंसे हो, वहीं पे फंसे हो, एक जगह फंसे हो। और इंट्रोस्पेक्शन सबसे जरूरी होती है, इंट्रोस्पेक्शन खुद की, कि मैं कहाँ हूं, बजाय इसके कि तुम ज्ञान दे रहे हो, है ना। और ये भी मुझे पता है, सब कुछ पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि इसको रिकॉर्ड कर सकूं और बाद में देख सकूं इसको, और आपके लिए भी आप देख सको कि मैं कहां पे हूं। आप अंदाजा लगा सकते हो ना, आपको क्या पता मैं कहां पर हूं, पर आप खुद के अंदर देख सकते हो कि इसकी बातों से मैं क्या अंदाजा लगाऊं कि मैं कहां पर हूं, खुद के अंदर, मेरे अंदर नहीं। तो अगर ये बातें आपकी जर्नी में हेल्प कर रही है तो इनको समझो। मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, है ना, अभी टाइम नहीं आया उस सब का बोलने का। हाँ, तो समझो, बात को समझो कि आप ऐसे रहो कि जैसे आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है, ताकि आप आगे ग्रो कर सको। नहीं तो अंदर स्पेस नहीं होगा ग्रो करने के लिए, है ना। अगर आप भरा पड़ा होगा घड़ा तो उसमें और पानी नहीं जाएगा, खाली होगा तभी आएगा उसमें पानी, ठीक है। तो खाली होना है, भरी नहीं होना है। नॉलेज को देना है, ग्रहण नहीं करना है, या फिर ग्रहण करना भी है तो उसको अंदर नहीं रखना है, बाहर देना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, अंदर आ रहा है तो मैं उसको बाहर दे रहा हूं, क्योंकि अंदर रखूंगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा ना। अंदर है जो उसको देना पड़ेगा ताकि कुछ नया आ सके, और तो इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि कंटिन्यूअसली बह सके, पानी बह सके। तो ये जो पानी बह रहा है तुमको इससे फायदा हो रहा है ना, तो इसको लो। अगर तुम ग्रहण कर पा रहे हो, एलिजिबल हो इसके लिए कि नहीं हो,
एलिजिबल होगे तभी ग्रहण कर पाओगे इसको, एलिजिबल नहीं होगे तब तो आपको ये बातें समझ ही नहीं आएंगी। तो ये सब चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। ये एक दिन खत्म हो जाएगा, उससे पहले खत्म हो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बहती हुई नदी है, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, एक दिन ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ज्ञान आता है वो निकल जाता है, आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है, अंदर कुछ नहीं रहता है, अंदर खाली है। तो इसलिए जो आ रहा है वो निकल रहा है, और जो निकल रहा है उसको भी कोई ग्रहण करेगा, उसके काम में आएगा तो रखेगा, नहीं आएगा तो वो, ऐसा तो इतना दानवीर तो होगा नहीं कि वो उसको दे दे किसी को। ऐसा है कोई कि ज्ञान आया अंदर और दे दिया किसी को? इतना दानवीर है तुम में से कोई? नहीं है ना। तो ये जो बहती नदी है इसका फायदा लो, क्योंकि बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो बोलता रहूंगा, पर बोलने से ज्यादा फायदा नहीं है मुझे पर्सनली, इसलिए मैं बंद हो रहा हूं, मैं चुप हो रहा हूं। धन्यवाद।